हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव का। तो कल के आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैच होंगे या फिर इसी से रिलेटेड रहेंगे। देखिए, जितने भी सब्जेक्टिव के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, खुद से सेलेक्ट किया है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं जैक बोर्ड में और यहाँ से डायरेक्टली मैच होने के चांसेस है। और यदि डायरेक्टली मैच नहीं होते हैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको बताऊंगा, टूटी फूटी लैंग्वेज में इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग खुद से आंसर बना करके लिख सकते हैं अगर इससे रिलेटेड आ गया तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज हो या फिर पीडीएफ वगैरह हो तो सबसे पहले आपको वहीं पर सेंड किया जाता है, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इसको हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिएगा, हमारे पास पहला नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है। क्या बोल रहा है? विच लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल, यानी कि स्कूल में फ्रेंच के जगह पर कौन से लैंग्वेज को रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि कौन से लैंग्वेज को फ्रेंच के जगह पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और पूछ रहा है वाई, यानी कि क्यों, ये भी बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? सबसे सटीक आंसर है, सबसे सिंपल आंसर है, जर्मन लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल। यानी कि फ्रेंच के जगह पर कौन सा लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा? फ्रेंच के जगह पर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा स्कूल में। ठीक है। जर्मनी हैड ऑक्यूपाइड टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेक एंड लोरेन। ठीक है। यानी कि एल्सेक और लोरेन जो दो दो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेक एंड लोरेन, वहां पर जर्मन को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन वाज टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ टू ऑक्यूपाइड फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट। जो हमारा दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेक एंड लोरेन, और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, यानी कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा? उनको जर्मन पढ़ाया जाएगा। उन पे जर्मन क्या कर दिया जाएगा? इम्पोज कर दिया जाएगा। उनको नेक्स्ट डे से जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सबसे सटीक। आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अपने लैंग्वेज में भी इसका आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन? देखिएगा क्या है। व्हाट वाज द ऑर्डर दैट कम फ्रॉम बर्लिन? व्हाट वाज द ऑर्डर दैट कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या जगह। इन द लास्ट लेसन, जो हमारी स्टोरी है द लास्ट लेसन, अल्फोंसे डॉटेड डिस्क्राइब्स द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ एल्सेक एंड लोरेन ड्यू टू एन ऑर्डर बाय बर्लिन। यानी कि जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा लेसन है, जो हमारी स्टोरी है द लास्ट लेसन, इसमें जो हमारे ऑथर हैं अल्फोंसे डॉटेड, ये डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि बताते हैं कि जो बताते हैं क्या बताते हैं कि एल्सेक एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के लोगों का रिएक्शन क्या है, यानी कि हाव भाव कैसा है जब क्या आता है, बर्लिन से एक ऑर्डर आता है। और ऑर्डर क्या था? एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, इट वाज फॉर टू ऑक्यूपाइड फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन वुड टीच जर्मन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। यानी कि जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, ठीक, दो डिस्ट्रिक्ट के लिए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? एल्सेक एंड लॉरेन के लिए, ठीक, एल्सेक एंड लॉरेन के लिए, कि सिर्फ वहां पर क्या पढ़ा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ा जाएगा, फ्रेंच को अब नहीं पढ़ाया जाएगा अगले दिन से, यानी कि नेक्स्ट डे से। फिर है अ न्यू टीचर वुड कम टुमारो टू टीच जर्मन। फ्रेंच लैंग्वेज कौन पढ़ा रहे थे? फ्रेंच लैंग्वेज हमारे टीचर एम हेमल पढ़ा रहे थे, ठीक। लेकिन नेक्स्ट डे से एक नए टीचर आएंगे, नए टीचर आएंगे क्या पढ़ाने के लिए? जर्मन पढ़ाने के लिए। फिर फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, वाई विलियम डगलस नेवर अवेंट बैक टू द पूल, यानी कि जो विलियम डगलस है ये वापस पूल पर क्यों नहीं गए, या फिर हाउ डिड विलियम डगलस एवर्जन टू स्टार्ट वाटर, यानी कि बोल सकते हैं कि विलियम डगलस फिर पानी में रुचि क्यों नहीं रखते हैं, या फिर पानी में, या फिर बोल सकते हैं स्विमिंग पूल में नहाने की इच्छा क्यों नहीं रखते हैं, ठीक, ये बताना है। ठीक, या फिर पानी से क्यों भयभीत होने लगे, ये बताना है। ठीक, तो इसका देखिएगा राइट आंसर क्या जाएगा। डगलस वाज अ यंग बॉय, डगलस क्या है? एक युवा लड़का है, ठीक। ही वेंट टू अ स्विमिंग पूल टू लर्न हाउ टू स्विम, यानी कि वो स्विमिंग पूल पर जाते हैं क्या सीखने के लिए? कि हाउ टू स्विम, यानी कि कैसे तैरना
कैसे तैरते हैं, ठीक। वन डे ही वाज थ्रू इनटू डीप वाटर बाय अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बॉय के द्वारा उनको एक दिन क्या दिया जाता है, धक्का दिया जाता है पूल के अंदर, और वो पूल के अंदर चले जाते हैं, ठीक। फिर कि ही नैरोली एस्केप्ड डेथ, यानी कि वो मरते मरते बचते हैं, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो हाथ पैर चलाते हैं और जैसे तैसे करके लास्ट में देखते हैं अपने आप को कि वो पुल के क्या है, साइड में पड़े हुए हैं और वो बच गए हैं। तो उनको बहुत ज्यादा डर हो जाता है, मतलब कि मरते मरते बचते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। दिस एक्सपीरियंस हैड एन एंडिंग इफेक्ट ऑन डगलस, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ वाटर एंड अवॉइडेड इट, यानी कि इसके बाद जो विलियम डगलस है ना, ये क्या करने लगे, वाटर से डरने लगा और इसको अवॉइड करने लगे, यानी कि इसको मतलब अवॉइड करने लगे, यानी कि इसमें उनका कोई रुचि नहीं बचा। फिर है आगे, फियर कीप्ड हॉन्टिंग हिज हार्ट, यानी कि जो डर है ये उनके दिल में बना हुआ है। ही फेल्ट सिक टू हिज स्टोमक स्टोमक ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और इसीलिए फिर वो पूल पर वापस नहीं गए। YMCA पूल बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर जो भी स्विमिंग पूल है ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 4th नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिएगा 4th नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। 4th नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, What did the city people complain about in the poem A Roadside Stand, यानी कि जो पोएम है A Roadside Stand, तो जो सिटी पीपल है, ठीक, सिटी पीपल यानी कि जो सिटी के पीपल है, ये क्या कंप्लेन करते हैं, किसके बारे में कंप्लेन करते हैं, यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, देखिएगा, द पीपल हु वर रनिंग द रोड साइड स्टैंड एक्सेप्टेड सम ऑफ द ट्रैफिक टू स्टॉप देयर, यानी कि जो रोड साइड स्टैंड बिल्ड किया है या फिर जो रोड साइड स्टैंड बनाए हैं, ये क्या चाहते हैं, ये मतलब एक्सेप्टेड सम, यानी कि ये आशा करते हैं कि कुछ ट्रैफिक या फिर कुछ गाड़ी वगैरह आए और यहाँ पर आकर क्या करें, रुके। दे लुक्ड फॉरवर्ड टू देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर अर्निंग सम मनी, और वो जो भी यहाँ पर कस्टमर रुके वो क्या करे, यहाँ से सामान खरीदे, जिससे कि वो क्या करे, कुछ पैसे कमा सके। The complaint of the village people in the poem Roadside Stand is that people traveling in luxury car don't buy anything। तो जो यहाँ पर कंप्लेन करते हैं ना सिटी पीपल, या फिर बोल सकते हैं विलेज पीपल, ठीक, तो ये क्या कंप्लेन करते हैं, तो कि जो ट्रेवल करने वाले, जो भी लग्जरी कार में ट्रेवल करने वाले लोग हैं, ये कुछ भी नहीं खरीदते हैं फ्रॉम देयर स्टैंड, यानी कि जो रोड साइड स्टैंड है वहां से, ठीक है। आगे देखिएगा, रिच पीपल रिच पीपल ट्रेवलिंग इन फैंसी कार स्टॉप टू आस्क फॉर डायरेक्शन, यानी कि जो रिच पीपल है, जो अमीर आदमी है, जो कि फैंसी कार में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि ठीक, यहाँ से वहां जा रहे हैं, वो किस लिए रुकते हैं, वो रुकते जरूर हैं रोड साइड स्टैंड पर, लेकिन किस लिए, डायरेक्शन के लिए, यानी कि पूछने के लिए ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये पूछने के लिए, या फिर ये हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, ये पूछने के लिए। और टू हम देयर कार और समटाइम्स टू आस्क फॉर फ्यूल, और कुछ बार क्यों रुकते हैं, कुछ टाइम, कि फ्यूल आपके पास है या नहीं, ये पूछने के लिए कि आपके पास फ्यूल है, यानी कि पेट्रोल है। बट दे डोंट थिंक ऑफ बाई एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी खरीदने के लिए नहीं सोचते हैं फ्रॉम देयर स्टैंड, यानी कि उस स्टैंड से। द द पुअर ऑनर ऑफ द स्टैंड हु इज नीड फॉर मनी, जो पुअर ऑनर होता है स्टैंड का, जिसने रोड साइड स्टैंड लगाया है, वो बहुत ही गरीब होता है, ठीक, और उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हिज हिज नीड टू अर्न अ लिटिल मनी फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ हिज फैमिली रिमेन अनफुलफिल्ड, तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगल का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली थर्ड लेवल पर क्या देखता है, थर्ड लेवल स्टेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जगह, देखिएगा, चार्ली फाइंड द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मतलब कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में चार्ली क्या कहता है, थर्ड लेवल को फाइंड करता है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रियली में थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, थर्ड लेवल नहीं था, एक बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो क्या फाइंड करता है, अ प्लेस ऑफ 1894, यानी कि एक स्थान जो कि कौन से ईयर को डिनोट करता है, 1894, यानी कि पास्ट ईयर को डिनोट करता है, यानी कि 1894 को डिनोट करता है। ही सॉ द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, वो कौन सा न्यूज़पेपर देखता है, वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर देखता है, ठीक। इट वाज प्रिंटेड ऑन जून 11 1894,
इस पर कौन सा डेट लिखा गया था, जो हमारा पेपर था द वर्ल्ड, इस पर कौन सा डेट प्रिंट था, इस पर था 11 जून 1894, ठीक। दिस कंफर्म दैट ही वाज इन द ईयर 1894, और इससे ये क्या कंफर्म होता है कि वो पास्ट के ईयर में चला गया है, और कौन से ईयर में, तो 1894 के ईयर में चला गया है, ठीक। चार्ली वांटेड टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। चार्ली क्या चाहता है, चार्ली चाहता है कि वो टिकट खरीद ले, कहाँ के लिए, गेल्सबर्ग के लिए, क्योंकि गेल्सबर्ग उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल और रिचेस्ट प्लेस था, और साथ ही उसके लिए बहुत ही अच्छा था, ठीक। तो वो चाहता है कि क्या कर ले, और टिकट खरीद ले, किसके लिए, अपने लिए, और साथ ही अपनी वाइफ के लिए, और उसकी वाइफ कौन थी, तो उसकी वाइफ थी लुइसा, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे बोल रहा है बट ही डिड नॉट हैव द ओल्ड टाइप ऑफ करेंसी, क्योंकि अब ऑब्वियसली वो पास्ट में गया है, तो पास्ट में तो पास्ट वाला ही करेंसी चलेगा, लेकिन उसके पास तो अभी प्रेजेंट वाला करेंसी है, उसके पास ओल्ड वाला करेंसी है ही नहीं। तो फिर टिकट कैसे खरीदेगा, टिकट खरीदने जाएगा तो हो सकता है कि जो टिकट मास्टर वो समझ ले कि ये फेक नोट दे रहा है, नकली नोट दे रहा है, जिससे कि वो उसको पुलिस पकड़ ले, ठीक। तो इसीलिए वो क्या कर पाता है, नहीं खरीद पाता है टिकट। ही डिस्क्राइब दैट द पास्ट एज अ टाइम व्हेन थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। The things war has the past as a time people enjoyed leisure in वन अनदर कंपनी। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिएगा क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। व्हाट आर द थिंग ऑफ ब्यूटी दैट गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन, यानी कि यहाँ पर बताना है कि क्या थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि बोल सकते हैं क्या है, क्या चीज है जो कि थिंग ऑफ ब्यूटी मैन को क्या देता है, हैप्पीनेस देता है, ठीक, बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, द थिंग ऑफ ब्यूटी दैट गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन इज द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड न्यू, daffodils flower, small streams with clear water, flower breaker and the blooming musk rose। तो ये सारे चीज यहाँ पर मैंने जो भी अंडरलाइन की है, ठीक, यही सारे चीज जो है मतलब कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो कि क्या देते हैं, जो कि जॉय एंड हैप्पीनेस देते हैं, किसको, मैन को, यानी कि मनुष्य को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आर द थिंग ऑफ ब्यूटी दैट गिव अस हैप्पीनेस, दिस इज द लिस्ट ऑफ ब्यूटी दैट पोएट जॉन किट्स गिव अस इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और जो भी ये मैंने ऊपर आप लोगों को बताई, यही सारा कुछ पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, किनके द्वारा, हमारे जो पोएट हैं, कौन है, पोएट जॉन किट्स, तो इनके द्वारा ये बताया गया है। तो इस प्रकार से इसका भी यहाँ पर हमारा राइट आंसर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा मैं आप लोग को नहीं यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा कराने का कोई फायदा नहीं, थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको ऑब्जेक्टिव का बहुत जल्द मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस के साथ।